हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shawl, plow, etc. in the field. सो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो भूजो और पहेली रहते हैं वो समर वेकेशंस में अपने अंकल के घर जाते हैं खेत में, और वो कुछ टूल्स देखते हैं जैसे खुरपी, सिक्कल, शॉल, प्लो एक्सेट्रा। वो आपको आगे वीडियो में हम लोग उसकी पिक्चर्स भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि मतलब आप क्लास 7 में भी पढ़े होंगे कि सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एनिमल्स, ह्यूमंस कोई फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग को फूड प्लांट से ही लेना पड़ता है। पर फ्रेंड्स इसमें एक और चीज़ है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। हम लोग को फूड क्यों ज़रूरी रहता है? हम लोग को फूड इसलिए ज़रूरी रहता है कि हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस करने रहते हैं, क्योंकि फूड से एनर्जी मिलती है तो हम लोग वो फंक्शंस कर सकते हैं जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। हम लोगों को अपना फूड प्लांट्स, एनिमल्स या दोनों से मिल सकता है। Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? Food has to be produced on a large scale. मतलब फूड बहुत ही लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होना चाहिए, तभी हम लोग के पूरे देश को फूड मिल सकता है। उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सब बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में। तो फ्रेंड्स 10,000 BC से पीपल नोमैडिक हैं। जैसे आप लोग पहले पढ़े होंगे हंटर गैदरर्स क्लास 7 में। तो क्या होता है कि मतलब वो ग्रुप में घूमते हैं प्लेस टू प्लेस और फूड और शेल्टर सर्च करते हैं। वो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, और फिर अब तो दे कुड कल्टिवेट एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। thus was born एग्रीकल्चर। इससे एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ। और जैसे फ्रेंड्स जैसे एक बड़ा एरिया है उसमें मतलब एक ही प्लांट बढ़ रहा है, जैसे एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें वीट हो रहा है तो वो क्रॉप हुआ एक। इसमें लिखा भी हुआ है when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale it is called crop। और क्रॉप्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे आप लोग जानते ही होंगे सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, और ये डिफरेंट सीजन्स में ग्रो होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि इंडिया एक वेस्ट कंट्री है। वेस्ट मतलब यहाँ का क्लाइमेट एक जगह से अलग रहता है दूसरी जगह। यहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के क्रॉप्स भी हैं, और यहाँ पे 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन के क्रॉप्स को कहते हैं, जो जून टू सितंबर में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। और रबी क्रॉप्स रहते हैं जो विंटर सीजन में क्रॉप्स ग्रो होते हैं, और वो ग्रो होते हैं अक्टूबर टू मार्च के बीच में। वो रबी क्रॉप्स कहलाते हैं, जैसे ग्राम, वीट, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा। और ये सब कुछ छोड़ के पल्सेस और वेजिटेबल समर में भी ग्रो होते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे कि जो आप लोगों को गार्डनर्स रहते हैं वो कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए, और वो ही सारी एक्टिविटीज़ एक फार्मर भी करता है अपने सारे प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए, और उसे कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो ये बहुत सारे स्टेजेस होते हैं इसमें, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो ये सब हम लोग आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it.
मतलब जो सॉइल रहता है उसको पहले लूज करना पड़ता है, तो उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो रूट्स रहती है ना प्लांट्स की, वो डीप में जा सकती हैं, और जो नीचे जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं, तो प्लांट्स के रहते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। और सॉइल अगर लूज रहता है ना, तो जो उसकी रूट्स रहती है वो अंदर तक जा सकती हैं, और क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा पहुँचता है उसको। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. और ये जो लूजन सॉइल होता है ना, ये अर्थवॉर्म्स, माइक्रोब्स, ये सबको मतलब प्रोड्यूस होने में मदद करते हैं, जो फार्मर फ्रेंड्स कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं। You have learned in the previous classes the soil contains mineral, water and air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. जैसे कोई भी एनिमल है, वो जब मर जाते हैं तो उनके जो रहते हैं ना सब पार्ट, वो स्किन विन, वो सब सॉइल के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, वो उसके साथ मिल जाते हैं, और न्यूट्रिएंट जो उसके रहते हैं वो फिर से प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plants' growth, turning and losing of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. वही मैं आपको बताया ना कि थोड़ा सेंटीमीटर्स तक अगर लूसन कर देंगे तो क्या होता है कि जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और प्लांट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। The process of loosening and turning of soil is called tilling or plowing. तो ये जो प्रोसेस होता है ना लूसिंग करने का, ये प्रोसेस, इसको टिलिंग और प्लोइंग कहते हैं। टिलिंग कह सकते हैं, प्लोइंग कह सकते हैं। This is done by using a plow. Plows are made of wood and or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. क्या होता है कि जो सॉइल रहता है ना, वो उसे प्लॉइंग करने के बीच पहले अगर वो थोड़ा ड्राई रहता है ना तो उसको वाटरिंग करना ज़रूरी है, उसके बाद प्लॉइंग या टिलिंग कर सकते हैं। द प्लॉट फील्ड में हैव बिग क्रम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्लम्प्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्प्स। तो फ्रेंड्स, जो प्लॉइंग करने के बाद जो फील्ड रहती है ना उसमें बहुत सारे क्रम्प्स होते हैं, तो उनको ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है, और लेवलिंग करना फील्ड को भी बहुत अच्छा रहता है इरिगेशन के लिए और सोइंग के लिए। समटाइम्स जो फार्मर्स रहते हैं वो मैन्योर पहले ऐड कर देते हैं ताकि जब टिलिंग करी जाए तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए सॉइल के साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। Before sowing the seeds, it is necessary to break soil crumbs to get better field. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plow, hoe and cultivator. तो वही मैं आपको बताया, जो सॉइल क्रम्स तोड़ने के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं वो होते हैं प्लॉ, हो और कल्टिवेटर। हम लोग यहाँ पे प्लॉ देख सकते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, पहले प्लॉ के बारे में क्या होता है। This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to crops, removing the weeds. तो ये बहुत एशियन टाइम से यूज़ किया जा रहा है। रिमूविंग वीड्स रिमूव करने के लिए, जो घास फूस नहीं उग जाती, और फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए पहले मैन्योर ऐड कर दो फिर ये सब करो। दिस इज मेड ऑफ wood is drawn by a pair of bulls or other animals, horses, camels. तो ये दो पेयर ऑफ सम, मतलब जैसे दो गाय या दो बैल, ये सब खींचते ही है। It contains a strong triangular iron strip called plowshare. तो ये आप लोग देख सकते हैं plowshare, बहुत ही इसका मेन पार्ट रहता है plowshare। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft.
और यहाँ आप लोग प्लो शाफ्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो प्लो शेयर रहता है ना, वो मतलब नीचे रहता है, जिसे बैल खींचता है ना तो वो नीचे से मतलब करते रहता है, क्रम्स तोड़ता है और ऐड करता है। और प्लो शाफ्ट जो रहता है वो डंडी रहती है, जिससे प्लो शाफ्ट अटैच रहता है। This is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. तो ये बुल्स के नेक में मतलब ये रहता है और वो जिससे उसे खींचते हैं। और पहले तो वुड का बनता था, ये अब आयरन का बनने लगा है। और अब हम लोग पढ़ेंगे हॉ यहाँ आप लोग देख सकते हैं। This is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. ये एक सिंपल टूल है जिससे लूसिंग ऑफ सॉइल की जाती है और वीड्स रिमूव किए जाते हैं। ये भी इसी की तरह है, प्लॉ की तरह। It has a long rod of wood or iron, a strong rod and bent plate of iron is fixed to one of its end. तो यहाँ पे एक बेंड प्लेट है, ग्रिप है इसमें और हैंडल है और बीम है इसमें। वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। ये भी एनिमल से पुल किया जाता है। और अब जो नाउ अ डेज में मतलब ट्रैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर। इससे क्या होता है, लेबर टाइम बचता है और बहुत टाइम भी इससे बच जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सोइंग। तो जो सोइंग रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और सोइंग के लिए हम लोग को गुड क्वालिटी सीड्स भी हम लोग को सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो उसका जो मेथड है वो ये है कि जैसे एक बीकर है, उसमें हम लोग पानी भरें हाफ, और फिर उसमें कुछ सीड्स डालें और कुछ टाइम के लिए वेट कीजिए। और जो सीड्स उसके ऊपर फ्लोट हो रहे हैं वो लाइटर है, हॉलो हो चुके हैं, वो नहीं है अच्छे। और जो नीचे सीड्स दे आर गुड क्वालिटी सीड्स, मतलब वो अच्छे सीड्स हैं। तो उसको हम लोग सोइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सोइंग से पहले हम लोगों को टूल्स के बारे में जानना पड़ेगा। सोइंग के टूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले ट्रेडिशनल टूल्स। तो हम लोग अब ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। मतलब जो ट्रेडिशनली जो टूल्स यूज़ होते हैं उनका शेप एक फनल जैसा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में भी। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स। तो ये पाइप से नीचे गिर जाते हैं ये सीड्स और फिर इनके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। This seed ends piers into the soil and place seeds there. तो ये अंदर तक सीड्स चले जाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और हम लोग अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।